अगर मैं तुम्हारे मुर्दा लोगों को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी इताअत करोगे? मैं तुम्हारा रब हूं। बाबा, क्या दज्जाल सच में आएगा? हाँ बेटा, जरूर आएगा। क्या आप मुझे बताओगे कब आएगा? हाँ बेटा, ये बात हमें हमारे नबी ने बताई है। दज्जाल के सफर का आगाज हो चुका है। इस कहानी की शुरुआत एक सफर से होती है। जल्दी करो, वो डब्बे अभी जहाज पे रखो, हमें लहर के साथ निकलना है। जी कमांडर, अभी करते हैं। ये एक मेज़ सफ़र नहीं था, ये एक इम्तिहान था। एक ऐसा सफ़र जिसने एक बड़े पोशीदा राज को फाश कर दिया। समंदर की लहरों में फंसे हुए जहाज़ जब एक गुम हो गया समंदर के बीच में, तो वो समंदर की भयानक लहरें उन्हें एक जजीरे पर ले गई। उस जजीरे पर हज़रत तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु उन तमाम व्यापारियों का सरदार और रहबर थे। हज़रत तमीम एक सहाबा थे जो कि उस जजीरे पर पहुँचे। हमें पनाह की तलाश के लिए आगे बढ़ना है। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मेरे साथ चलो, मेरा नाम जस्सा है। रात के वक़्त उन्हें एक बड़ा सा जानवर अपने साथ ले गया जिसका नाम जसासा था। उसने कहा कि कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। हज़रत तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पीछे चलते उन्होंने देखा कि एक आदमी बीड़ियों में बंधा हुआ है और उसने उनसे सवाल किए। मैं दज्जाल हूँ और अनकरीब बाहर आकर सब कुछ तबाह कर दूंगा। तुम बताओ, मोहम्मद यसरब में है या नहीं? फिर दज्जाल से मुलाकात के बाद हज़रत तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु अपने तमाम साथियों के साथ वापसी का इरादा करते हैं और वापसी के लिए वो रवाना हो जाते हैं। देखो, वो दो उफक पर जमीन नजर आ रही है। हाँ, लगता है हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। मौसम भी ठीक हो गया है। अल्लाह का शुक्र है, ये सफर लंबा था। फिर हज़रत तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सारी बात हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दी और उन्हें बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बात सच है, ज़रूर दज्जाल आएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ बाबा? उसके बाद वो होगा जो नहीं होना चाहिए बेटा। उसके बाद दज्जाल अपने शयातीन के साथ आज़ाद हो जाएगा और इस पूरी दुनिया पर कहर बनकर बरसाना शुरू हो जाएगा और दुनिया को बर्बाद कर देगा। दज्जाल एक ऐसा फितना होगा जो पूरी दुनिया के लोगों को गुमराह कर देगा, लेकिन उसके साथ सबसे ज़्यादा जो जमायत होगी वो यहूदियों की होगी। यहूदी उसमें 70,000 होंगे। मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं ही तुम्हारी भलाई हूँ। ये तुम्हारी जन्नत और जहन्नम है। वो लोगों से कहेगा कि ये तुम्हारी जन्नत है, ये जहन्नम है। जो जहन्नम होगी वो एक आग का गोला होगा और जन्नत होगी वो पानी का गोला होगा। दज्जाल इतना जालिम होगा कि अगर उसके सामने किसी ने कोई भी जुर्रत भी करेगा कि उसके सामने आए तो वो उसे ख़त्म कर देगा। अगर मैं तुम्हारे मुर्दा लोगों को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी इताअत करोगे और मुझे खुदा मानोगे? हाँ। हम तुम्हारे माँ बाप हैं। बाबा, क्या वो सबको जिंदा करेगा? नहीं बेटा, और लोगों को यूं लगेगा जैसे उनके अपने रिश्तेदार हों। ऐ लोगो, मुझे बताओ, खुदा कैसा होता है? क्या वो ताकतूर नहीं होता? दज्जाल बड़े खुदाई के दावे करेगा और उसे खाना काबा जाने की इजाज़त नहीं होगी। उस जगह की हिफाजत अल्लाह के फरिश्ते करेंगे। तब दज्जाल का इस दुनिया पर कहर बरसेगा, पूरी दुनिया तबाह व बर्बाद हो जाएगी, लोग के पास कोई चारा न रहेगा। तभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस जुल्म के बादलों को हटाएंगे और एक रोशनी की किरण नज़र आएगी और वो उम्मीद, वो एक आसरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे जो कि अल्लाह के नबी हैं। वो आएंगे और वो ही सारी दुनिया को दज्जाल के जुल्म, ज़्यादती और इस बर्बरियत से निकालेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी उम्मत मुसलमा को एक करेंगे, सबका ईमान की ताज़गी हो जाएगी, सारे मुसलमान एक हो जाएंगे। फिर एक वो वक्त आएगा जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होगी और दज्जाल भागने लगेगा, दौड़ने लगेगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे ख़त्म कर देंगे।
अल्लाहु अकबर। बाबा आपने पूरी कहानी तो बता दी लेकिन इमाम मेहदी के बारे में नहीं बताया। बेटा वो मैं तुम्हें अगली वीडियो बताऊंगा।